9 दिसंबर को पानीपत जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एलआईसी की बीमा सखी योजना की करेंगे शुरुआत और रैली को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी के कार्यक्रम में 50,000 से ज्यादा महिलाएं रैली में शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की पानीपत से शुरुआत की थी। बीमा सखी योजना का लक्ष्य ग्रामीण महिलाओं को नौकरी के अवसर और वित्तीय सहायता प्रदान करना है। बीमा सखी योजना में 7 से 21,000 तक मिलेंगे। इस योजना के तहत पहले साल में महिलाओं को हर महीने 7,000 रुपए दिए जाएंगे। दूसरे साल में ये राशि घटकर 6,000 रुपए हो जाएगी और तीसरे वर्ष में महिलाओं को 5,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। दिल्ली जा रहा किसानों का जत्था पीछे हटा। शंभू बॉर्डर पर आगे बढ़ रहा किसानों का जत्था पंढेर ने वापस बुलाया। शंभू बॉर्डर पर किसान और पुलिस के बीच भारी बवाल देखने को मिला। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर का बड़ा फैसला, सरकार को वार्ता के लिए दिया 1 दिन का वक्त। अगर कल नहीं बनी बात तो परसों फिर दिल्ली की ओर बढ़ेंगे किसान। सरवन सिंह पंढेर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि रविवार को सरकार अगर बातचीत नहीं करती है तो फिर सोमवार को दोपहर 12 बजे किसान दिल्ली कूच करेंगे। शंभू बॉर्डर पुलिस और किसानों की झड़प हुई है। पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। पंढेर के मुताबिक 15 से 20 किसान घायल हुए। 8 किसान अस्पताल में हैं। शंभू बॉर्डर पर किसानों ने कटीले तार उखाड़कर फेंक दिए। बैरिकेडिंग का ताला तोड़ दिया। चंडीगढ़ अंबाला में इंटरनेट सेवा बंद है। 9 दिसंबर तक इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। दिल्ली कूच पर अड़े किसानों को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा। सुरजेवाला ने कहा कि किसानों को दिल्ली आने दिया जाए, उनसे प्रधानमंत्री बात करेंगे और उसकी जानकारी सदन को दें। वहीं राज्यसभा में किसान आंदोलन और एमएसपी को लेकर सवाल जवाब हुए। सदन में जयराम रमेश ने किसानों के मुद्दे पर सवाल उठाए और जिस पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जवाब दिया। एमएसपी पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान। कृषि मंत्री ने कहा कि हमने एमएसपी बढ़ाने का काम किया है। 50% से ज्यादा एमएसपी पर होगी खरीद। किसान आंदोलन पर कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि किसानों से बातचीत के लिए तैयार। 10 साल में बहुत काम हुआ। चौधरी किसानों के विरोध प्रदर्शन पर हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज का बयान। कहा कि किसानों को दिल्ली में जाकर बैठने की इजाजत नहीं, अगर उन्हें इजाजत मिलती है तो उन्हें दिल्ली जाने की अनुमति दी जाएगी। कांग्रेस सांसद का बयान। कहा कि जब किसान आंदोलन हुआ तब सरकार ने किसानों से कुछ वादे किए थे जिसमें एमएसपी को अमली जमा पहनाने पर लीगल गारंटी देने का वादा था, लेकिन वादा पूरा नहीं हुआ। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा, किसानों को रोकना निंदनीय, मांगों और समस्याओं को गंभीरता से सुने सरकार, किसानों पर हो रहे अत्याचार को रोके केंद्र सरकार। राहुल गांधी ने नाराजगी जताते हुए ये भी कहा कि किसान सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रखने और अपनी पीड़ा दिखाने के लिए दिल्ली आना चाहते हैं, लेकिन उन पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। सरकार को किसानों की मांगों और समस्याओं को गंभीरता से सुनना चाहिए। अन्नदाताओं की तकलीफ का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज देश में हर घंटे किसान आत्महत्या कर रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि किसानों के साथ यह राजनीति का विषय नहीं है। अगर किसानों की आज ये स्थिति है तो इसकी जिम्मेदार कांग्रेस है। राज्यसभा में नोट मिलने पर बवाल। राज्यसभा में नोट मिलने पर हंगामा। सीट नंबर 222 के नीचे ये नोट मिले और सीट नंबर 222 अभिषेक मनु सिंघवी पर आउट है। राज्यसभा में नोट मिलने पर अभिषेक मनु सिंघवी शक के घेरे में है। सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान सीट नंबर 222 से मिला था कैश। सभापति ने जांच के आदेश दिए हैं। राज्यसभा में मिले कैश की सभापति ने दिए जांच के आदेश। सभापति ने कहा कि नियमों के मुताबिक होगी जांच। सिक्योरिटी चेक के दौरान मिला था कैश। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि मैं निवेदन करता हूं कि जांच पूरी न होने तक किसी सदस्य का नाम उजागर नहीं किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र 7 दिसंबर से शुरू होने वाला है। नई सरकार के गठन के बाद बीजेपी विधायक कालिदास कोलंबकर महाराष्ट्र विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बने। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कल प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि पहले शीतकालीन सत्र से पहले कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा और नए मंत्री शपथ ले लेंगे। उन्हें विभाग भी बांट दिए जाएंगे। अब महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार को मनोज जरांगे का नया अल्टीमेटम। बोले कि 5 जनवरी तक मराठाओं का मुद्दा हल करे सरकार, नहीं तो करेंगे आंदोलन। दिल्ली में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट पर शुरू हुई सियासत। अरविंद केजरीवाल का बड़ा आरोप, वोटर लिस्ट से नाम कटवा रही है बीजेपी।
अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग पर दबाव बना रही है बीजेपी। दिल्ली में वोटर लिस्ट से लोगों के नाम हटाए गए। केजरीवाल का आरोप कि बीजेपी ने अपने लेटरहेड पर वोट काटने के लिए आवेदन किया। पिछले 1 से 1.5 महीने में 11,000 लोगों के वोट काटने गए आवेदन दिए गए। केजरीवाल ने कहा कि जब इन सभी 11,000 आवेदनों की हमने जांच शुरू की, 500 आवेदनों की रैंडमली जांच हमने पाया कि 500 में से 372 लोग अपने पते पर रह रहे थे, वे कहीं ट्रांसफर नहीं हुए। केजरीवाल ने कहा कि जब हमने जांच की तो इसमें से अधिकतर मतदाता आम आदमी पार्टी के मतदाता निकले और यदि आप एक विधानसभा क्षेत्र से 6% वोट कटवाते हैं तो चुनाव कराने का मतलब क्या है। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बीपीएससी दफ्तर के बाहर छात्र कर रहे थे प्रदर्शन। पटना में बीपीएससी लाभार्थियों पर लाठीचार्ज हुआ। पुलिस ने दौड़ा कर पीटा। परीक्षा के नियम में बदलाव को लेकर आयोग के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। बीपीएससी ने कहा कि नॉर्मलाइजेशन का नहीं था प्रस्ताव, छात्रों को दी गई गलत खबर। बीपीएससी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन का मामला, बीपीएससी ने छात्रों को गलत खबर दी और परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन का कोई प्रस्ताव नहीं था। पटना में पूरे दिन छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद बिहार के लोक सेवा आयोग का बड़ा फैसला, नहीं होगी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया। वहीं छात्रों के समर्थन में तेजस्वी सरकार पर उठाए थे सवाल। तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश पर हमला, कहा कि अब नीतीश कुमार पूरी तरह बेकार हो चुके हैं, शासन प्रशासन में नीतीश की नहीं चलती। बचपन के हिंदी टीचर से मिले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और ताजा हुई उसकी स्कूल की यादें। राहुल गांधी ने अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो किया शेयर। वीडियो में राहुल और प्रियंका अपने टीचर के साथ बचपन के कुछ पलों को याद करते नजर आए। ये कभी भी करते हैं, मेरी नहीं करते। इधर थोड़ा सा मामला लोकसभा के अंदर कर सकते हैं। अब तो अप्रूव हो गया तो फिर राहुल गांधी ने फिर अपने हिंदी भाषा के बारे में टीचर के साथ हल्के फुल्के अंदाज में हंसते हुए बात की। टीचर ने भी मजाकिया अंदाज में कहा कि राहुल को पढ़ाने के लिए अलग ट्रिक अपनानी पड़ी। तो सबसे आपका अच्छा स्टूडेंट था। मैं कहाँ रह गई थी? नहीं आई एम प्राउड ऑफ बोथ ऑफ यू। क्लास 6 यू रिमेंबर कोलंबस में? नहीं आई वाज इन क्लास 9। वो बाद में रूम में था। नो बिफोर दैट यू टीचर इन 7 जन लोग। जब भी मैं इसके घर गया हूँ, एक शी इज अ वेरी गुड हॉस्ट। अच्छे टीचर रेयर होते हैं, इतने कॉमन नहीं होते। 1 घंटे के भीतर वीडियो हुआ वायरल, भारी संख्या में व्यूज और लाइक मिले। 80,000 से ज्यादा लोगों ने लाइक किया और 500 से ज्यादा लोगों ने रिपोस्ट किया है। सीएम योगी कल यानी कि 7 दिसंबर को प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों का निरीक्षण करेंगे। 6 घंटे 15 मिनट संगम नगरी में रहेंगे, तमाम परियोजनाओं का जायजा लेंगे। कल दोपहर 1 बजे प्रयागराज पुलिस लाइन हेलीपैड पहुंचेंगे। योगी सीएम अफसरों के साथ प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम पर चर्चा करेंगे और महाकुंभ की समीक्षा बैठक करेंगे। इस दौरान सीएम अलोपी बाग फ्लाईओवर का निरीक्षण करेंगे, साथ ही मेला क्षेत्र के सुविधा केंद्र का निरीक्षण और उद्घाटन होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा देश में टीबी मामलों और मृत्यु दर की चुनौतियों से निपटने के लिए 7 दिसंबर को हरियाणा के पंचकुला में 100 दिवसीय गहन अभियान का शुरुआत करेंगे। टीबी मामलों का पता लगाने, निदान में तेजी लाने और उपचार के परिणाम में सुधार लाने के लिए ये पहले 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 347 जिलों में लागू की जाएगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ 2025 की तैयारी की समीक्षा करने के लिए 13 दिसंबर को प्रयागराज आएंगे और मोदी महाकुंभ क्षेत्र में कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी के आगमन से पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ खुद तैयारियों का जायजा लेंगे। सीएम योगी 7 दिसंबर को प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों का निरीक्षण करेंगे। 6 घंटे 15 मिनट संगम नगरी में बिताएंगे, तमाम परियोजनाओं का जायजा लेंगे। मोदी सरकार ने कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले लिए हैं। इसमें 85 सेंट्रल स्कूल, 28 नवोदय विद्यालय खोलने की बात कही गई है। साथ ही दिल्ली मेट्रो के फेज 4 को भी मंजूरी मिल गई है। बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सभी केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों को पीएम श्री स्कूलों के रूप में नामित किया गया ताकि उन्हें अन्य स्कूलों के लिए एक मॉडल बनाया जा सके। चुनाव से पहले दिल्ली मेट्रो के तहत फेज 4 के तहत रिठाला
नरेला कुंडली लाइन को कैबिनेट की मंजूरी दी गई है। ये कॉरिडोर 26.463 किलोमीटर लंबा है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी और पड़ोसी राज्य हरियाणा के बीच संपर्क में और सुधार होगा। गृह मंत्रालय ने चक्रवात फिंगल से प्रभावित लोगों की मदद के लिए तमिलनाडु सरकार को राज्य आपदा मोचन कोष STRF से केंद्रीय हिस्से के रूप में 944.80 करोड़ रुपए जारी करने को मंजूरी दी है। फिंगल से प्रभावित तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में नुकसान का मौके पर आकलन करने के लिए अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल IMCT भेजे गए हैं, जो प्रभावित इलाकों का दौरा कर रिपोर्ट तैयार करेंगे। सरकार बनने के बाद एक्शन मोड में आए उत्तराखंड के झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंत्रियों को दिया टास्क, कहा 2 महीने में बाग से लेकर प्रखंड तक की समीक्षा कर सौंपे रिपोर्ट। राज्य में विकास कार्य को गति देने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक के कामकाज की समीक्षा करने का निर्णय लिया है। इसके लिए सभी जिलों में सभी विभागों की बैठक होगी। और उधर RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने जारी की नई मौद्रिक नीति। रेपो रेट में 11वीं बार कोई बदलाव नहीं हुआ है। CRR में कटौती। रेपो रेट 6.5% पर कायम। CRR को 4.5% से 4% किया गया। इससे बाजार में नकदी की समस्या होगी दूर। वित्त वर्ष 2024-25 में GDP की विकास दर 6.6% रहने का अनुमान। दूसरी तिमाही में विकास दर अनुमान से कम रही। RBI गवर्नर ने इस विषय पर वित्तीय वर्ष में महंगाई दर 4.8 रहने का अनुमान जताया। तीसरी तिमाही में 5.7 और चौथी तिमाही में 4.5 रहेगी महंगाई दर। फिलहाल खाने पीने की चीजों की महंगाई रहेगी कायम। अगली तिमाही में महंगाई कम होने की RBI गवर्नर ने जताई उम्मीद। दिल्ली वालों के लिए राहत भरी खबर है। दिल्ली की हवा में सुधार हुआ है। कल AQI 183 दर्ज किया गया। लगातार हवाओं के चलने से दिल्ली में वायु की गुणवत्ता में सुधार है। मध्यम यानी कि मॉडरेट कैटेगरी में बनी हुई है हवा। AQI 200 के नीचे है। प्रदूषण से 52 दिनों बाद देखने को मिली राहत। पिछले साल की तुलना में दिल्ली की हवा दिसंबर के महीने में सबसे साफ, और जबकि नवंबर के पिछले 7 सालों की हम बात करें तो सबसे प्रदूषित था नवंबर।